हेलो दोस्तों, कैलेंडर में कोई भी डेट का अगर आपको दिन पता करना है तो कैसे पता करेंगे? बिना किसी कोड वर्क के, बिना किसी चीज को याद किए हुए, बिना सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन मात्र से ही आपको किसी भी तारीख का हो, कितनों साल का हो, किसी भी वर्ष का हो, आप दिन पता कर सकते हैं। हमने दो दिन तारीख लिखा है, 15 अगस्त 1947 और आज का तारीख लिखा है 17 मई 2024। आपको जो मन है, जिस डेट का मन है, उस डेट का आप दिन पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। कोई भी हम आपको नियम कानून कोड नहीं रटवाने वाले हैं, कोई भी कोड आपको याद भी नहीं करना है। तो साथियों, आपको बता दें 15 अगस्त 1947 का दिन कैसे निकलेगा, किसी भी तारीख का दिन कैसे निकलेगा। 1600 से लेके 2000 तक का दिन हम बताएंगे इसमें, और 1600 से पहले का भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे, उसका भी कुछ अलग नियम है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डे के बारे में आपको पता होगा। डे जो होता है वो सोमवार से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला दिन हम मानते हैं वो सोमवार को मानते हैं, और एक नंबर यानी सोमवार। दूसरा डे जो होता है वो मंगल होता है, तीसरा डे होता है बुधवार, और चौथा डे गुरुवार, पांचवा डे शुक्रवार, छठा डे शनिवार, और 7 रविवार। अगर 7 और 0 भी कभी कभी यूज आ जाता है रविवार में, हम आगे बताएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले आपको 1947, ठीक है, ये चीज एक याद रखना होगा। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 0, 53, 10 एक याद रखेंगे। 0 से 1600 शुरू हो जाता है, 1700 में 5000, 1800 से 3, 1900 में 1 और 2000 में 0। इसका उपयोग कहाँ पर है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले 1947 का दिन निकालना है, तो हमको देखना है कि किस में है। तो ये 1900 वाले सेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1900, क्या लिखेंगे? 1900, ठीक है। उसके बाद जो 47 बचता है वो हम लिखेंगे, लेकिन एक बरस कम करेंगे क्योंकि 47 पूरा नहीं है, ठीक है। 47 क्या है? पूरा नहीं है, तो एक बरस क्या कर देना है? कम कर देना है, यानी कि 1946 ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? 1946, सॉरी 46 ही लिखना है, ठीक है, 46 लिखना है, ठीक। अब एक बरस बच गया। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि 46 में लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर जिसमें कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो 46 में हम 4 से भाग करेंगे, तो आपको हम दिखा देते हैं। 46 में 4 से भाग करेंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, ठीक है। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, यानी शेषफल से मतलब नहीं है। लीप ईयर कितने, लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 11। तो यहाँ पर हमने 11 लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है? 11 लिख देना है, ठीक। अब 1946 तक का जो है मेरा पास कैलकुलेशन खत्म है। अब हमको करना है 15 अगस्त 1947 वाले दिन का पता करना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, इसके लिए जो कोड वर्क यूज होता है 1900 का 1, ठीक है, 1 यूज होता है। क्या होता है? 1, ठीक है। और 46 में आप 7 से भाग देंगे, कोई भी दिन अगर मान लीजिए 7 से वो 0 हो जाता है। 46 में शेषफल कितना आएगा? यानी 46 से 7 को भाग देंगे, 7 छक 42, तो शेषफल कितना आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। 11 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ये 1946 तक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब 1947 में हमको घुसना है। तो 1947 में सबसे पहले जनवरी में 31 दिन का महीना होता है। 31 दिन में 7 से भाग देंगे 28, यानी 28वां दिन जो है कट जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 7वें दिन का कटने का मतलब है कि वो रिपीट होता रहता है। 7 दिन पर दिन जो है वो सेम होता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद यानी कि 1 जनवरी जो है 31 का महीना है, ठीक है। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। और 1947 जो है वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं रहता है तो उस महीने का, फरवरी महीने का दिन जो होता है वो 28 दिनों का होता है। अगर लीप ईयर होता है तो उस महीने का जो दिन होता है फरवरी का, वो 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो 28 है तो 7 चौक 28, यानी पूरा कट गया तो 0, ये फरवरी का हो गया। उसके बाद उसी प्रकार मार्च का लेंगे। मार्च में भी 31 दिन का दिन होता है। 7 से डिवाइड करने के बाद 3 शेषफल आएगा। क्या आएगा? 3, ठीक है। उसके बाद अप्रैल का 30 दिनों का होता है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 शेषफल आएगा। उसके बाद मई 31 दिनों का होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद 3 शेषफल आएगा। उसके बाद जून जो है 30 दिनों का होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद 2 दिन आएगा। उसके बाद 15 अगस्त है तो 15 लिख देंगे। जून यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार फिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके बाद एक जुलाई बचा है। जुलाई भी 31 दिन का होता है, वहां पर शेषफल 3 बचेगा। और यहाँ जो है 15 अगस्त है, 15 अगस्त है
तो 7 दूना 14 कट गया, मात्र एक शेषफल बचा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग इस सबको जोड़ देना है, जोड़ना है। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 2 11, 11 3, 11 3 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 4, 21 4 25, 1 26, 26 हो गया, यानी 26 ते आ गया। फिर भी ये 7 से भाग देंगे फिर से एक बार, तो 7 तिया 21, क्या करें 7 तिया, यहाँ पर हम दे देते थे नॉर्मल विधि से, 7 तिया 21 और 5 हमको क्या आ गया शेषफल। शेषफल कितना आ गया है 5, शेषफल कितना आ गया है 5। और 5 जो है वो किस दिन आता है, यहाँ देखेंगे 5 जो है मेरा वो शुक्रवार आता है। क्या आता है शुक्रवार। 5 कौन दिन आता है शुक्रवार, ठीक है शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था शुक्रवार था। आप कैलेंडर पर सर्च कर सकते हैं या गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था शुक्रवार, और इसीलिए हमने आज की तारीख भी लिया है जिससे कि आपको पता चल जाएगा। आज भी शुक्रवार है और 17 मई 2024 को कौन सा दिन है वो हम आपको आज प्रूफ करके बताएंगे फॉर्मूला के बेस पर। तो कैसा था आपको लगा ये ट्रिक। देखिए कोई भी ज्यादा चीज याद नहीं रखना है, 0 53 10 याद रखिए, 1600 से शुरू कीजिए, 1600 1700 1800 1900 और 2000, ठीक है। किसी भी दिन का निकाल सकते हैं, कोई भी डेट का। आप अपने जन्म का दिन जो है वो पता कर सकते हैं कि मेरा जन्म जो है वो किस दिन है, किस डेट में है, किस डे में है, ठीक है। अब 17 मई 2024 है, यहाँ देखिए तो 2024 है तो यहाँ 2000 हम लेंगे, ठीक है। 2000 वाले से शताब्दी में है तो 2000, ठीक। उसके बाद 24 है तो एक कम कर देंगे, 24 कंप्लीट नहीं है तो यहाँ 23 लेंगे। क्या लेंगे 23। उसके बाद 23 में देखेंगे कि कितने लीप ईयर है, और लीप ईयर जानने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना होता है, और 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 का 20 और 3 शेषफल को नहीं लगना है। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है 5, भागफल कितना आता है 5, 5 का 20, तो यहाँ 5 आएगा। क्या आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये मेरा 2023 तक का काम हो गया। 2000 के लिए जो मेरा कोड है, एक कोड होता है 0, ठीक है। 2000 के लिए क्या 0 इस्तेमाल होता है। उसके बाद 23 है, 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और 5 तो डिवाइड होगा नहीं तो 5 को क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद हमको मई में जाना है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी उसी प्रकार जहां यहां से शुरू किए थे, तो जनवरी का जो महीना होगा, जनवरी का जो महीना होगा वो होगा 31 का, और वहां 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो मेरा आएगा वो 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। देखिए अब आ गया फरवरी, लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी, यहाँ 2024 लीप ईयर है, लीप ईयर जो कि 4 से डिवाइड होती है तो लीप ईयर है, और लीप ईयर का जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का 29 दिनों का। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 29 में तो मेरा शेषफल जो है 1 आएगा। क्या आएगा 1, ठीक। ये फरवरी का हो गया। उसके बाद मार्च में भी सेम प्रकार है और 31 दिनों का महीना होता है, ठीक। उसमें 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 दिनों का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। उसके बाद मई है तो 17 तारीख है, 17 में 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। आप सभी को जोड़ देना है, 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 9 3 12, 12 5 17, 2 19, क्या आ गया 19, 19 आ गया। और फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, सिंपल ही तरीका से आपको बता देते हैं। 19 को इस प्रकार डिवाइड करना है 7 से, 7 दूना 14, और शेषफल जो है मेरा 5 आता है। क्या आता है 5, शेषफल कितना आता है 5। और 5वां दिन, सप्ताह का जो 5वां दिन होता है कौन होता है शुक्रवार। ऐसे प्रकार के मैंने लिखकर भी बताया है आपको, सप्ताह का 5वां दिन कौन होता है शुक्रवार, ठीक। और आज कौन दिन है शुक्रवार है, ये प्रूफ हो गया। आज का दिन भी प्रूफ हो गया कि 17 मई 2024 कैसे निकाले हैं। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, अपने जन्म का तारीख को निकाल सकते हैं। 1600 का हो 1700 का, किसी भी तारीख का दिन आपसे पूछ दे, कोई भी बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कोई नियम फॉर्मूला इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखना है, 1600 से ये कोड है वर्ष का, उसको याद रखना है। यहाँ 0 53 10 याद रखेंगे और 1600 1700 से 2000 तक लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी डेट का दिन पता कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। आगे हम ऐसे रीजनिंग के मैथ्स के ट्रिक लाते रहते हैं। विवेक एकेडमी चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट और जो है एक अच्छे ट्रिक, एक अच्छे मेथड जो कि कंपटीशन बेस होता है, बोर्ड एग्जाम में भी काम आता है, वो आपको मिलते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।